नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक प्रामट पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं किताबों से जुड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम पर। यह वो सिद्धांत है जो कहता है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन कैसे? क्या आप भी सोचते हैं कि आपका भाग्य आपकी सोच और भावनाओं से जुड़ा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आप जो सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, इसका विज्ञान और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें ताकि आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या। आकर्षण का नियम कहता है आप जो सोचते हैं उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। यानी अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक चीजें होंगी, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हमारी सोच और भावनाएं एक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा हम ब्रह्मांड को भेजते हैं और बदले में वही ऊर्जा वापस पाते हैं। मान लीजिए आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब इस नकारात्मक सोच की वजह से आप अनजाने में और भी ज्यादा बुरी परिस्थितियां अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप सोचें मेरे जीवन में हर दिन कुछ अच्छा होता है, तो आप सकारात्मकता को अपनी ओर खींचेंगे। क्या यह सचमुच इतना सरल है? हाँ, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए सही तरीके और धैर्य की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के आसान तरीके और साथ ही कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो दिखाती हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल सकता है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अध्याय 1, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आकर्षण का नियम एक अत्यधिक शक्तिशाली सिद्धांत है जो यह बताता है कि हमारे विचारों और भावनाओं से ब्रह्मांड में एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो हमारे जीवन में समान प्रकार के परिणामों को आकर्षित करती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि हम जो ऊर्जा भेजते हैं वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। यानी हमारी सोच, हमारे भावनाएं और हमारी मानसिकता हमारे जीवन के अनुभवों और घटनाओं को आकार देती हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव, जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और अच्छे विचारों को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, तो हम अपनी चेतना में सकारात्मकता का एक वातावरण पैदा करते हैं। यह सकारात्मकता ब्रह्मांड में एक तरह की ऊर्जा के रूप में फैलती है और वही सकारात्मक घटनाएं और परिस्थितियां हमारे जीवन में घटित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप खुश, समृद्ध और सफल हैं, तो आपके जीवन में वही घटनाएं घटित होती हैं जो इस विश्वास को समर्थन देती हैं। सकारात्मक सोच से आपकी मानसिकता बदलती है और आप किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होते हैं। आपके पास आत्मविश्वास और आशावाद होता है जो आपको किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करता है। इस प्रकार आपके जीवन में अच्छाई और सफलता का प्रवाह शुरू होता है, क्योंकि आप उसी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे होते हैं जो आप व्यक्त कर रहे हैं। नकारात्मक सोच का प्रभाव, वहीं दूसरी ओर यदि हम नकारात्मक सोच और विचारों में घिरे रहते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका असर यह होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो हमें असफलता, परेशानी और दुख का अनुभव कराती हैं। जैसे यदि हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते या कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो हमारी मानसिकता में यह विश्वास बैठ जाता है कि हम कुछ भी नहीं बदल सकते। यह विश्वास ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा भेजता है और परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। इसलिए आकर्षण का नियम कहता है कि हमें अपनी सोच को जागरूक रूप से नियंत्रित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जब हम खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा पाते हैं तो हमें तुरंत उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए।
चेतना और ऊर्जा का संबंध। आकर्षण का नियम यह भी बताता है कि हमारे विचार और भावनाएं चेतना के रूप में ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं तो वह विचार ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजा जाता है। यह ऊर्जा समान प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करती है जो हमारी परिस्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। यह वही सिद्धांत है जो यह कहता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बार बार यह सोचते हैं कि हम समृद्ध हैं और हमें अपने कार्यों से सफलता मिलेगी, तो हम ब्रह्मांड को वही ऊर्जा भेजते हैं जो समृद्धि और सफलता को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम और विश्वास। आकर्षण के नियम में विश्वास का एक अहम स्थान है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होगा, तो हम अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगा देते हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड हमें वही चीजें आकर्षित करता है जो हम चाहते हैं। विश्वास एक शक्तिशाली साधन है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप किसी चीज के बारे में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने के लिए अवसर और रास्ते दिखाता है। इस प्रकार विश्वास और आकर्षण का नियम एक दूसरे के पूरक होते हैं। सकारात्मकता को बनाए रखना। आकर्षण का नियम यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सोच में निरंतर सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। यह एक अभ्यास है जिसे हमें अपने जीवन में हर दिन लागू करना होता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक रहना चाहिए। अगर हम किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम उस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी चुनौती या परेशानी के सामने आने पर उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। अध्याय 2। किस तरह के विचारों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम यह सिद्धांत बताता है कि हम जिस प्रकार के विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। यह नियम हमारे मानसिक विचारों, भावनाओं और चेतना की शक्ति को पहचानता है। इसके अनुसार हमारे विचारों में जो ऊर्जा होती है वह हमारे जीवन में उसी प्रकार के परिणाम लाती है। हम अपने विचारों के माध्यम से ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं और वही संदेश हमारे जीवन में घटित होता है। सकारात्मक विचारों को आकर्षित करना। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि धन, प्रेम, खुशी, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य, तो हम उन विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम समृद्ध हैं, तो हम खुद को समृद्ध बनाने के अवसरों के लिए तैयार करते हैं। हमारे दिमाग में यह विचार बार बार गूंजते रहते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में प्रेम और अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग में हमेशा प्रेमपूर्ण विचारों को पोषित करना चाहिए। जब हम अपनी सोच में प्रेम को बढ़ावा देते हैं, तो हम अच्छे और सकारात्मक रिश्तों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार, अगर हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो हमें खुशी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जब हम खुशी का अनुभव करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक खुशी देने के अवसर प्रदान करता है। नकारात्मक विचारों को आकर्षित करना। अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को पालते हैं, तो हम उन्हीं नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम डर, चिंता और संदेह में जीते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो इन भावनाओं को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमें किसी काम में असफलता मिलेगी, तो हम उसी असफलता को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसी तरह, अगर हम हमेशा यह डरते रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तो हम अपने जीवन में उसी बुरे परिणाम को आकर्षित करते हैं। डर और चिंता हमारे विचारों को नकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं और यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, तो हम खुद को उन घटनाओं के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित हो जाता है जो हमें डराती हैं
और हमारे जीवन में वही घटित होती है। विचारों की शक्ति और चेतना। आकर्षण का नियम यह सिखाता है कि हमारे विचारों की शक्ति अत्यधिक होती है। हम जिस प्रकार के विचारों को मानसिक रूप से बढ़ावा देते हैं, वही हमारे जीवन में सामने आते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में रखें। अगर हम हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करेंगे। इच्छाओं और लक्ष्यों का स्पष्टता से विचार करना। हमारे विचारों को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। अगर हम अपनी जीवन की इच्छाओं को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं और उन्हें अपनी सोच में हर समय रखें, तो हम उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं। अध्याय 3, सकारात्मक विचारों की शक्ति। सकारात्मक विचारों की शक्ति का अर्थ है कि हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो यह ऊर्जा हमारे भीतर से बाहर निकलती है और ब्रह्मांड में फैलती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के द्वारा हमारे जीवन में उसी रूप में लौट कर आती है जैसा हमने भेजा था। सकारात्मक विचार केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि वे हमारे जीवन में नए अवसरों, समृद्धि, अच्छे रिश्तों और सुख को भी आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव। सकारात्मक सोच से मन में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं, तो हम अपनी चेतना को सकारात्मक चीजों के लिए खोल देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी मानसिकता में बदलाव आता है और हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम केवल अच्छाई की तलाश करते हैं और ब्रह्मांड हमें उसी अच्छाई को वापस भेजता है। सकारात्मक सोच से हमारी सोच और कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करते हैं। यही कारण है कि जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हमें अधिक अवसर और सफलता मिलती है। सकारात्मक विचारों से समृद्धि और अच्छे अवसर। सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें समृद्धि की ओर आकर्षित करता है। अगर हम अपने दिमाग में यह सोच रखते हैं कि हम समृद्ध और धनवान बन सकते हैं, तो हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हमारा ध्यान अब उस दिशा में केंद्रित होता है जो हमें समृद्धि के रास्ते पर ले जाता है। ब्रह्मांड भी हमें नए अवसरों और संसाधनों के रूप में हमें वही लौटाता है जो हम सोचते हैं। इसी तरह जब हम सफलता के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो हम उस सफलता की ओर बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। हम उन अवसरों को पहचान पाते हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि हम अपने कार्य क्षेत्र में भी अधिक सफलता पा सकते हैं। सकारात्मक रिश्ते और सुख। सकारात्मक विचारों से हमारे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सकारात्मकता और प्रेम को बढ़ावा देते हैं, तो हम अच्छे और सशक्त संबंधों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें दूसरों के प्रति दयालु और समझदार बनाती है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के लोगों तक फैल जाती है और हम अच्छे रिश्तों को आकर्षित करते हैं। हमारे विचारों का हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक रहते हैं, तो हमारी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन में सुख को आकर्षित करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और प्रेम ला सकते हैं। सकारात्मक सोच को बनाए रखना। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। यह आसान नहीं होता, खासकर जब हम समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन अगर हम यह समझें कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है, तो हम हर स्थिति में इसे बनाए रखने का प्रयास करेंगे।
एक बार जब हम सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं तो यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमारे जीवन में अच्छे परिणामों का प्रवाह लगातार बना रहता है। अध्याय 4, चेतना का महत्व। आकर्षण का नियम चेतना पर आधारित है। हमारा मन और हमारी चेतना हमारे जीवन को आकार देती है। हमारे विचार, भावनाएं और मानसिक स्थितियां हमारी चेतना का हिस्सा होती हैं। जब हम अपनी चेतना को जागरूक और सशक्त बनाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी चेतना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक विचारों से बचें, ताकि हम अपने जीवन में उन परिणामों को आकर्षित कर सकें जिन्हें हम चाहते हैं। चेतना और आकर्षण का नियम। चेतना की शक्ति यह है कि वह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम यह बताता है कि हमारे विचार और भावनाएं एक प्रकार की ऊर्जा होती हैं जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है और वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। अगर हमारी चेतना में सकारात्मक विचार और भावनाएं हैं तो हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। वहीं अगर हमारी चेतना नकारात्मक विचारों से घिरी रहती है तो हम नकारात्मक परिस्थितियों और परिणामों को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए हमें अपनी चेतना को सही दिशा में प्रशिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना की जागरूकता। जब हमारी चेतना जागरूक होती है तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से ध्यान दे पाते हैं। हम जानते हैं कि कौन से विचार हमारे लिए सकारात्मक हैं और कौन से नकारात्मक। यह जागरूकता हमें नकारात्मक विचारों से बचने और सकारात्मक विचारों को पोषित करने में मदद करती है। अगर हम यह समझने लगते हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारी जीवन परिस्थितियों पर सीधा असर पड़ता है तो हम अपनी चेतना को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। सशक्त चेतना। सशक्त चेतना का मतलब है कि हमारी मानसिकता मजबूत और सकारात्मक हो। जब हम अपनी चेतना को सशक्त बनाते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। हम अपनी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हैं। जब हमारी चेतना मजबूत होती है तो हम अपनी जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं और हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं। नकारात्मक विचारों से बचना। चेतना का नियंत्रण न केवल सकारात्मक विचारों को अपनाने से होता है, बल्कि यह नकारात्मक विचारों से बचने से भी होता है। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में विघ्न डाल सकती है और हमें उन परिणामों की ओर ले जाती है जो हम नहीं चाहते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन और चेतना को नकारात्मकता से मुक्त रखें। जब भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आए, हमें उन्हें तुरंत पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए हमें अपनी सोच को जागरूक बनाना होगा। जब हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं तो हम उन्हें तुरंत बदलने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से करते हैं, हमारी चेतना अधिक सशक्त और सकारात्मक बनती है। चेतना की शक्ति। हमारी चेतना की शक्ति अतुलनीय है। यह हमारे जीवन को आकार देती है और हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हमारी चेतना सकारात्मक और जागरूक होती है तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चेतना के स्तर पर बदलाव लाकर हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। अध्याय 5, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का महत्व। कृतज्ञता यानी आभार आकर्षण के नियम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम ब्रह्मांड से और अधिक चीजें आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता और जीवन जीने का तरीका है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। कृतज्ञता और आकर्षण का नियम। आकर्षण के नियम के अनुसार हम जो विचार और भावनाएं ब्रह्मांड में भेजते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। कृतज्ञता एक सकारात्मक भावना है जो हमें जीवन के हर पहलू में अच्छाई देखने के लिए प्रेरित करती है। जब हम जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो हमें और अधिक अच्छाई और समृद्धि आकर्षित करने के लिए तैयार करती है।
कृतज्ञता से हमारी मानसिकता में बदलाव आता है और हम अपने जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे पास नहीं है। इससे हमारी मानसिकता सकारात्मक हो जाती है और हम ब्रह्मांड से अधिक चीजों को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, हमारे जीवन में अधिक खुशियां, समृद्धि और सुख आने लगते हैं। कृतज्ञता से मन की स्थिति में सुधार। कृतज्ञता हमारे मन की स्थिति को सकारात्मक बनाती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम मानसिक रूप से खुद को खुशी और संतुष्टि से भर लेते हैं। यह हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है, जिससे हम जीवन के प्रति अधिक आशावादी बनते हैं। जब हम जीवन में हर छोटी छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं से बचते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हम अपनी मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम मुश्किल परिस्थितियों को भी एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हम चुनौतियों को अवसरों के रूप में स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कृतज्ञता हमें खुश रहने में मदद करती है और हमारे जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाती है। कृतज्ञता और रिश्तों पर प्रभाव। कृतज्ञता न केवल हमारी मानसिकता को बदलती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हम उनके साथ संबंधों को मजबूत करते हैं। रिश्तों में कृतज्ञता का अभ्यास करने से हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बढ़ाते हैं। कृतज्ञता से हम समझ पाते हैं कि हमें दूसरों के द्वारा की गई मदद और प्यार को सराहना चाहिए, और जब हम यह करते हैं तो हम और अधिक प्यार और समर्थन प्राप्त करते हैं। कृतज्ञता से सफलता और समृद्धि को आकर्षित करना। कृतज्ञता हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित करती है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो हम ब्रह्मांड से और अधिक समृद्धि और सफलता की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारी मानसिकता समृद्धि की ओर केंद्रित होती है, जिससे हम नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं और अपनी योजनाओं को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। कृतज्ञता हमें आत्मविश्वास देती है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अध्याय 6, मन की स्थिति और आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी मन की स्थिति ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करती है। हमारी सोच, भावनाएं और मानसिकता हमारे जीवन को आकार देती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा ध्यान उसी चीज पर केंद्रित हो जाता है और हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझना और नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। मन की स्थिति और आकर्षण। मन की स्थिति का अर्थ है हमारी मानसिक स्थिति, जिसमें हम खुद को महसूस करते हैं और हमारे विचारों का प्रवाह किस दिशा में जा रहा है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। वहीं अगर हमारी मन की स्थिति नकारात्मक है तो हम नकारात्मक परिणामों को अपनी ओर खींचते हैं। हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बार बार यह सोचते हैं कि हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते, तो हमारा ध्यान इसी विचार पर केंद्रित हो जाता है और हम अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते। वहीं अगर हम खुद को समृद्ध और सफल मानते हैं तो हम उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देते हैं और ब्रह्मांड से समृद्धि को आकर्षित करते हैं। सोच और ध्यान का प्रभाव। हमारा ध्यान जहां जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उस पर अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति लगाते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में रखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमें चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी सोच को सफलता, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य पर केंद्रित करते हैं तो हम अपनी जीवन की स्थिति को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं
जैसे कि डर, संदेह और चिंता, तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमें डराती हैं या परेशानी का कारण बनती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम उन्हीं नकारात्मक स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। मन की स्थिति को सकारात्मक बनाना। हमारे जीवन के परिणामों को बदलने के लिए हमें अपनी मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि हम अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड से सकारात्मक परिणामों को आकर्षित कर सकते हैं। मन की स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हम विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, आभार, ग्रेटिट्यूड, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली सोच और सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आदि। जब हम इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सकारात्मक बनती जाती है और हम अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 7, आत्मविश्वास का विकास और आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं और इसे अपनी सोच और कार्यों में लागू करते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। आत्मविश्वास का मतलब है कि हम खुद पर विश्वास करते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और यह जानते हैं कि हम जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। आकर्षण के नियम को समझने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की शक्ति है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और दृढ़ता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। आत्मविश्वास और आकर्षण का नियम। आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देती हैं। जब हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपनाते हैं, तो हम ब्रह्मांड से उसी प्रकार के सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह विश्वास हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। इस प्रकार आकर्षण का नियम यह सिद्ध करता है कि जब हम अपने मन में विश्वास और सकारात्मकता रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। विचारों पर नियंत्रण। आत्मविश्वास का विकास तब होता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर हम यह समझते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, तो हम हर पल सकारात्मक और आशावादी विचारों को अपनाने की कोशिश करते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और विश्वास करें कि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। स्वयं को सकारात्मक रूप में देखना। जब हम अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। हम अपने बारे में अच्छे विचार रखते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। कृतज्ञता का अभ्यास। आभार का अभ्यास करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए आभारी होते हैं, तो हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं। कृतज्ञता से हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम और अधिक पा सकते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ता। आत्मविश्वास न केवल हमें अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास दिलाता है, बल्कि यह हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम यह मानते हैं कि हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, तो हम अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और विश्वास करते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो यह हमें उन कठिनाइयों को पार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यह दृढ़ता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करने में मदद करती है। अध्याय 8,
विज्ञान और आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत यह कहता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा के रूप में मौजूद है, और जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं को आकर्षित करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में लाते हैं। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत की सच्चाई को मानते हैं। ऊर्जा का सिद्धांत। विज्ञान में यह माना जाता है कि हर वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, ऊर्जा के रूप में मौजूद है। यह ऊर्जा किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध सिद्धांत E=mc², यह बताता है कि ऊर्जा और वस्तु का रूप एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम और हमारे आसपास की हर चीज, जैसे हमारे विचार और भावनाएं, ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। यही ऊर्जा ब्रह्मांड में कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और यह हमारी इच्छाओं और विचारों को आकर्षित करने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में भेजते हैं। यही ऊर्जा ब्रह्मांड से वापस हमारे पास आती है, और हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक होती है, जिससे हम नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। क्वांटम फिजिक्स और आकर्षण का नियम। क्वांटम फिजिक्स, जो आधुनिक भौतिकी का एक अत्याधुनिक क्षेत्र है, आकर्षण के नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने में मदद करता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक कण, पार्टिकल, एक प्रकार की ऊर्जा और तरंग के रूप में कार्य करता है। इन तरंगों का व्यवहार हमारी सोच और भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। रिचर्ड डेविडसन और डेनियल गोलेमैन जैसे वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो ब्रह्मांड से सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी और आकर्षण का नियम। न्यूरोफिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से हमारे दिमाग में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है। जब हम अच्छे और सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्त्राव होता है, जो हमें खुश और संतुष्ट रखते हैं। ये हार्मोन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी सुधारते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह हार्मोन हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो हमारी चेतना और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस तरह हमारे विचार और भावनाएं हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं, जिससे हम अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। साक्षात्कार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आकर्षण के नियम को एक सच्चाई के रूप में मानते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है डॉक्टर रुथ सिगमंड, जो मानसिक विज्ञान और न्यूरोसाइंस में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि हम अपनी सोच से ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं और उस ऊर्जा को अपनी इच्छाओं की ओर मोड़ सकते हैं। यही सिद्धांत न्यूरोविज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और भौतिकी में शोध द्वारा प्रमाणित किया गया है। अध्याय 9। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति और आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अनंत शक्तियां हैं। हम अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें। हमारी आंतरिक शक्ति, हमारे अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है, जो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यह शक्ति हमारे विचारों,
भावनाओं और विश्वासों से उत्पन्न होती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम इस शक्ति का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। हमारी सोच हमारी दिशा तय करती है और यही हमें अपनी वास्तविकता को बदलने का अवसर देती है। आकर्षण का नियम यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि हम जो सोचते हैं वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर हम यह मानते हैं कि हमारे पास अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचानने की ताकत है तो हम ब्रह्मांड से वही सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेंगे। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। सोच का प्रभाव। हमारे विचार हमारी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों को मन में जगह देते हैं तो हम अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। यही कारण है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छे परिणामों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता और हम नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे विचारों में शक्ति है तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। हमारी सोच से ही हमारी ताकत जागृत होती है और जब हम अपने विचारों को आत्मविश्वास से भर देते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति हमें अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। आत्मविश्वास और दृढ़ता। आकर्षण का नियम यह भी कहता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ता हमारे जीवन की शक्ति को बढ़ाते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाते हैं तो आत्मविश्वास हमारे अंदर से बाहर निकलता है। आत्मविश्वास हमें हमारी आंतरिक शक्ति की पहचान कराने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने डर को पार कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी शक्ति का उपयोग। हमारी शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब हम अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को समान दिशा में मिलाते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हैं। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सोच को नियंत्रण में रखकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अध्याय 10। सफलता की कुंजी और आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों या शारीरिक मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, सोच और विश्वास पर निर्भर करती है। सफलता का मुख्य तत्व यह है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें और अपने विश्वास को मजबूत बनाएं कि हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और विश्वास करते हैं कि हम उन्हें हासिल कर सकते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। यह सिद्धांत न केवल व्यवसाय बल्कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण। आकर्षण के नियम के अनुसार सफलता की पहली कुंजी यह है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जब हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उसे अपनी सोच में साकार रूप में देखते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए तैयार होते हैं। यह जरूरी है कि हमारे लक्ष्यों के बारे में हमारी सोच पूरी तरह से केंद्रित हो और हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हर कदम उठाएं। अगर हम अपने लक्ष्यों को अस्पष्ट रूप में सोचते हैं तो हम उस दिशा में सही कार्य नहीं कर पाते और सफलता को आकर्षित नहीं कर पाते। समर्पण और प्रतिबद्धता। सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है समर्पण और प्रतिबद्धता। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आकर्षण का नियम यह सिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करने के लिए अपने रास्ते पर काम करता है। समर्पण और प्रतिबद्धता से हम अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं और सफलता की दिशा में लगातार अग्रसर रहते हैं। आत्मविश्वास और विश्वास। आकर्षण का नियम यह मानता है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम यह विश्वास करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो सफलता
हमारे पास आती है। आत्मविश्वास सफलता के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मविश्वास सफलता का एक प्रमुख अंग है, क्योंकि यह हमें हर कठिनाई को पार करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाता है। सकारात्मक मानसिकता और परिणाम। सकारात्मक मानसिकता भी सफलता की कुंजी है। जब हम अपने लक्ष्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों को सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता को उसी प्रकार आकर्षित करेंगे। नकारात्मक विचारों से हम केवल रुकावटों और असफलताओं को आकर्षित करते हैं। इसलिए सफलता की कुंजी यह है कि हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और उसी दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करें। सफलता का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव। सफलता सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। सफलता की प्राप्ति के लिए आकर्षण का नियम प्रभावी है। जब हम अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। अगर हम अपने रिश्तों में सामंजस्य और प्यार चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच और भावनाओं को उसी दिशा में मोड़ना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता को आकर्षित कर सकते हैं, अगर हम आकर्षण के नियम का पालन करें और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। अध्याय 11, कार्यात्मकता और शक्ति। आकर्षण के नियम का संदेश। आकर्षण के नियम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सकारात्मक विचारों की शक्ति अपार होती है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम न केवल अपनी स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक विचारों की शक्ति। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन में किसी भी मानसिक और शारीरिक शांति। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुशी, शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। इससे हमारी शारीरिक स्थिति बेहतर होती है और हम मानसिक शांति महसूस करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच तनाव और चिंता को जन्म देती है, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यह हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को कमजोर करती है और शरीर में विकार पैदा कर सकती है। सकारात्मकता से हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति भी बेहतर होती है और हम अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। अध्याय 12, आकर्षण का नियम। जीवन में कैसे लागू करें। आकर्षण का नियम जीवन में लागू करने के लिए हमें कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो सोचते हैं, वही हम अपनी वास्तविकता में आकर्षित करते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करेंगे। यहाँ कुछ कदम हैं जिन्हें हम अपने जीवन में आकर्षण के नियम को लागू करने के लिए उठा सकते हैं। 1, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। आकर्षण का नियम सबसे पहले इस बात पर जोर देता है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को भी सकारात्मक बना सकते हैं। हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें।
हर दिन अपने दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचारों को लाने के लिए हमें खुद को प्रशिक्षित करना होगा। जैसे ही नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो इसके बजाय कि आप यह सोचें कि आप इसे पार नहीं कर सकते, आप यह सोचें कि यह चुनौती आपको मजबूत बनाएगी और आप इसे सफलतापूर्वक हल करेंगे। 2. जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से पहचानें और उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें। आकर्षण के नियम के अनुसार हम जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से पहचानना जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो हम उस दिशा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को जानना और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं या अपने लक्ष्यों को लिख सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को देखकर उन्हें अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाएंगे, तो आप उन लक्ष्यों को आकर्षित करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपनी सोच में साकार रूप से देखें। 3. ब्रह्मांड को विश्वास और आभार के साथ भेजें। आकर्षण का नियम यह मानता है कि जब हम विश्वास और आभार के साथ ब्रह्मांड को भेजते हैं, तो हमें वही लौटता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आभार का अभ्यास करें और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें। जब हम ब्रह्मांड को आभार और सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो यह हमें सकारात्मक परिणामों की ओर मार्गदर्शन करता है। आप हर दिन कुछ समय निकालकर आभार व्यक्त कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू के लिए आभारी रहें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस आभार से आपकी मानसिकता सकारात्मक बनी रहेगी और ब्रह्मांड से अधिक अच्छे अवसर आएंगे। 4. आत्मविश्वास और सकारात्मकता बनाए रखें। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता सफलता की कुंजी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं में यकीन रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। यह सकारात्मकता हमारी सोच को प्रभावित करती है और हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 5. अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम आकर्षण के नियम को जीवन में लागू कर सकते हैं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम ब्रह्मांड से और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता से हमारी सोच और मानसिकता सकारात्मक रहती है और हम जीवन के प्रति एक अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं। आप हर दिन कुछ समय निकालकर कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में शांति और संतोष लाता है और ब्रह्मांड से अच्छे अवसरों को आकर्षित करता है। आप एक कृतज्ञता डायरी भी रख सकते हैं, जिसमें आप हर दिन उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दोस्तों, आज हमने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि किताब में कहा गया है, हमारे विचारों की शक्ति इतनी बड़ी है कि वही हमारी दुनिया को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, तो ब्रह्मांड हमें उन चीजों को आकर्षित करने में मदद करता है जिन्हें हम चाहते हैं। याद रखें, यह केवल एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। सोचिए सकारात्मक, कार्य करें मेहनत से और ब्रह्मांड को अपना सहयोगी मानकर आगे बढ़िए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।